बहुत पुरानी बात है। भारत के एक सुदूर समुद्र तट पर बसा हुआ था एक छोटा सा मझधार गांव। उस गांव के आखिरी छोर पर, जहां समुद्र की लहरें जमीन को चूमती थीं, वहां रहता था मल्हार नाम का एक गरीब मछुआरा। उसकी झोपड़ी ताड़ के पत्तों और मिट्टी की बनी थी। मल्हार की पत्नी का नाम था रूपा। वो बहुत खूबसूरत तो थी, लेकिन उसके दिल में लालच ने घर बना लिया था। एक दिन सुबह सुबह घर में झगड़ा हुआ। रूपा गुस्से में बर्तन पटक रही थी। हाय राम, इस घर में तो अब चूल्हा भी नहीं जलता। कल रात से भूखे हैं, तू बैठा डोरी सिल रहा है। तुझे कुछ होश है या नहीं? रूपा, धैर्य रख। आज सुबह सुबह समुद्र में जाल डालूंगा, जरूर कुछ मिलेगा। हर रोज यही कहता है, कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा। पिछले 10 साल से क्या मिला है? 2 मरी हुई मछलियां और 4 सपने। रूपा, समुद्र मां है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। समुद्र तेरी मां है तो चला जा उसके पास। यहां बैठकर मेरी बातें मत सुना कर। ठीक है, मैं जा रहा हूं। और मल्हार को ताने मार रही थी। मल्हार ने धीरज से काम लिया और कहा कि वो समुद्र में मछली पकड़ने जा रहा है। मल्हार अपनी टूटी नाव उठाकर समुद्र की ओर चल पड़ा। समुद्र में काले बादल छाए थे, हवा तेज चल रही थी। मल्हार 3 घंटे से जाल डाल रहा था, उसे कुछ नहीं मिला। वो थक गया और निराश हो गया। कोई फायदा नहीं, आज तो समुद्र मां ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। बस एक बार और, भगवान करे कुछ मिल जाए। अचानक जाल भारी हो गया, नाव हिलने लगी। ये क्या, इतना भारी? शायद कोई बड़ी मछली फंसी है। उसने सोचा कि शायद कोई बड़ी मछली फंसी है। जब उसने जाल खींचा तो उसमें एक सुनहरी चमकती हुई मछली थी। पूरा वातावरण रोशन हो गया। मल्हार हैरान रह गया। ये कैसी मछली? सोने जैसी चमकती है। हाय भगवान, ये मछली ये बोल रही है। हे मछुआरे, मुझे मत मार। मैं साधारण मछली नहीं हूँ। हाँ, मैं बोलती हूँ। मैं समुद्र के राजा की इकलौती पुत्री हूँ। मेरा नाम है सोनारी। अगर तुम मुझे जीवन दान दोगे तो मैं तुम्हारी हर मुराद पूरी करूंगी। बस एक इच्छा करो, सोने के महल से लेकर आसमान के तारे तक मैं सब दे सकती हूँ। सोनारी, मैं गरीब हूँ, भूखा हूँ। मेरी पत्नी रोज ताने मारती है, लेकिन तुम एक जीवित प्राणी हो। तुम्हारी जान लेना पाप होगा। जाओ, लौट जाओ अपने परिवार में। क्या तुम कुछ नहीं मांगोगी? नहीं, जीवन से बड़ा कोई वरदान नहीं। बस इतना करो कि हमेशा खुश रहो। मल्हार, तुम दुनिया के सबसे दयालु इंसान हो। तुम्हारी इस नेकी को मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब कभी जरूरत हो, बस किनारे पर आकर मुझे पुकारना, मैं आऊंगी। फिर जादुई मछली पानी में छलांग लगाकर गायब हो गई। मल्हार खाली नाव लेकर घर लौटा। क्या लाया? कुछ नहीं। कुछ नहीं? सारा दिन समुद्र में गया और कुछ नहीं लाया? सुन तो रूपा। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तू निकम्मा है, हरामी है। रूपा, आज कुछ अनोखा हुआ। अनोखा? क्या तुझे समुद्र से कोई हीरा मिला, सोना मिला? मुझे एक जादुई मछली मिली, सोने जैसी चमकती थी और वो बोलती थी। हा, बोलती मछली? तू तो पूरा पागल हो गया है। ले, खा ले। आज के लिए बस इतना ही है। जो मिला वही बना दिया। धन्यवाद रूपा, तुमने मेहनत की। मल्हार ने पहला निवाला मुंह में रखा। उसका चेहरा बिगड़ गया। करी में बिल्कुल नमक नहीं था, बिल्कुल
फीकी। रूपा, इस करी में नमक नहीं है। नमक? तुझे नमक की याद आ रही है? पिछले 3 दिन से घर में एक दाना नमक नहीं है। तो समुद्र में मछली पकड़ने गया था या नमक मांगने? मैं ले आता, लेकिन आज क्या? आज तूने जादुई मछली देखी जो बोलती थी? तेरे बहकावे में आकर मैंने पूरा दिन भूखा रहकर ये फीकी करी बनाई और तू बैठा नमक की शिकायत कर रहा है। मैं शिकायत नहीं कर रहा रूपा, मैं बस क्या? बस खा और चुप रह। अगर इतना ही अच्छा खाना चाहिए था तो उस जादुई मछली से सोने की थाली मांग लेता। नमक क्या चीज है? रूपा ने गुस्से से चम्मच रख दिया। मल्हार ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप वो फीकी करी खाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में दर्द था, भूख का नहीं, रूपा की बातों का। मुझे माफ कर दो रूपा, कल मैं जरूर कुछ लाऊंगा। हर रोज यही कहता है। मैं थक गई ये सुनते सुनते। सो जा, कल फिर वही रोजा। मैं सच कह रहा हूं रूपा, वो मछली समुद्र के राजा की बेटी थी। उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। क्या? तूने उससे कुछ मांगा? नहीं। नहीं? ये तूने क्या किया मल्हार? रूपा, वो एक जीवित प्राणी थी, मैं उसका उपयोग नहीं कर सकता था। तू बेवकूफ है, सबसे बड़ा बेवकूफ है इस दुनिया में। एक जादुई मछली हाथ आई और तूने बिना कुछ लिए उसे जाने दिया। अब इसी वक्त जाओ समुद्र के किनारे और उस मछली को बुलाओ। कम से कम एक नया घर तो मांगो। वो रात बहुत उदास गुजरी। दोनों चुप थे। झोपड़ी में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। लेकिन रूपा, जा, वरना मैं यहां चीखूंगी कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। पूरा गांव जमा हो जाएगा। ठीक है, जाता हूं। मजबूर होकर मल्हार वापस समुद्र की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी। मल्हार समुद्र के किनारे घुटनों के बल बैठ गया। सुनारी, सुन मेरी पुकार, मैं मल्हार बुला रहा हूं तुम्हें। मल्हार, तुम वापस आ गए? क्या हुआ? मेरी पत्नी, वो चाहती है कि मैं कुछ मांगू। बोलो मल्हार, क्या चाहिए? एक नई झोपड़ी, बस एक साधारण सी नई झोपड़ी। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जाओ मल्हार, अब तुम्हारी पुरानी झोपड़ी नहीं है। मछली ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और गायब हो गई। जब मल्हार घर लौटा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। जहां पहले मिट्टी की झोपड़ी थी, वहां लकड़ी और पत्थर की एक सुंदर सी झोपड़ी बनी थी। आ गया? देखा, मैंने कितना अच्छा घर बनवाया। तुमने नहीं रूपा, मछली ने दिया है। तू मेरा मुंह मत काट, बस अब खुश रहो, सो जाओ। रूपा पहली बार खुश दिखी। 3 दिन बीत गए। रूपा को अब वो झोपड़ी भी छोटी लगने लगी। मल्हार, ये घर तो देखने में ठीक है, लेकिन सारे गांव में सबसे सुंदर घर किसका है? सरपंच के घर का। मैं उसके घर गई थी कल। वहां तो संगमरमर के फर्श हैं, फव्वारे हैं, बगीचा है। रूपा, फिर से? मैं तुझसे कुछ मांग नहीं रही मल्हार। मैं बस कह रही हूं कि अगर वो मछली सच में जादुई है तो क्यों ना एक बार और मांग लिया जाए। रूपा, बस करो, ये घर भी हमारे लिए किसी महल से कम नहीं है। मैं पूछ रही हूं, क्या तू जाएगा या नहीं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं खुद जाऊंगी। मैं समुद्र में कूदकर उस मछली को बुला लूंगी। पागल मत हो रूपा। तो फिर तू जा। एक बार फिर एक छोटा सा महल मांग ले, बस एक महल।
फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी, सच कह रही हूं। ठीक है, जाता हूं। मजबूर होकर मल्हार फिर से समुद्र के किनारे चला गया। समुद्र किनारे बारिश हो रही थी। सोनारी, फिर से बुलाया है मैंने। मल्हार, फिर तुम तो संतोषी थे, आज फिर आ गए। मेरी पत्नी अब एक महल चाहती है। मल्हार, तुम्हारी पत्नी का लालच दिन ब दिन बढ़ रहा है। क्या तुम नहीं समझते कि अंत में ये सब कहां जाकर रुकेगा? मैं समझता हूं सोनारी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? वो मेरी पत्नी है, मैं उसे दुखी नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हारा महल मिलेगा, जाओ। जब मल्हार लौटा तो झोपड़ी की जगह संगमरमर का एक भव्य महल था। फव्वारी चल रही थी, दरवाजों पर नौकर खड़े थे। रूपा सोने की तख्त पर बैठी थी और अब वो और भी अहंकारी हो गई थी। स्वागत है महाराज। महाराज, मैं तो मल्हार मछुआरा हूं। नहीं महाराज, अब आप इस महल के मालिक हैं। हाँ गए, देखो अब मैं कैसी दिख रही हूं। कहो, मुझे रानी नहीं कहोगे? रूपा, हमें ये सब नहीं चाहिए था, हम साधारण लोग हैं। चुप कर, अब मैं साधारण नहीं रहना चाहती। अब मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया मेरे सामने झुके। कुछ ही दिनों में रूपा को महल भी छोटा लगने लगा। मल्हार, ये महल तो ठीक है, लेकिन मैं रानी बनना चाहती हूँ, सच्ची रानी। मेरे पास ताज हो, सिंहासन हो, पूरी सेना हो। रूपा, मैं तुमसे विनती करता हूं, बस करो। सोनारी ने हमें बहुत कुछ दे दिया। दे दिया? वो तो उसका कर्तव्य था, मैंने उसकी जान बख्शी थी, याद है? जाओ, आज ही जाओ, कहो उस मछली से मुझे रानी बनाई। उसने मल्हार से कहा कि वो रानी बनना चाहती है। मल्हार ने बहुत समझाया, लेकिन रूपा नहीं मानी। वो फिर से समुद्र के किनारे चला गया। सोनारी, तुम्हें पता है मैं क्यों आया हूं? मल्हार, तुम आ गए। बोलो, तुम्हारी पत्नी को अब क्या चाहिए? वो रानी बनना चाहती है। मल्हार, एक बात बताऊं? जब तुमने मुझे पहली बार छोड़ा था, तब मैंने अपने पिता से कहा था, देखो पिताजी, धरती पर अभी भी अच्छे लोग हैं, लेकिन अब तुम्हारी पत्नी मुझसे रानी बनने को कह रही है। ठीक है, जाओ, उसे रानी बना दिया। मैं मना करता हूं, लेकिन वो सुनती ही नहीं। अब रूपा रानी बन चुकी थी। दरबार लगता था, उसके पास सेना थी, खजाना था, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं थी। मेरा राज्य कितना बड़ा है देवी? ये राज्य 3 समंदर तक फैला है। 3 समंदर? मैं चाहती हूं कि 4 समंदर हो। ये तो संभव नहीं देवी। मेरे सामने संभव नहीं मत बोलो। मैंने एक जादुई मछली से ये सब पाया है, मैं और भी पा सकती हूँ। मल्हार, अब मैं महारानी बनना चाहती हूँ, सब राजाओं की राजा। अब तो मैंने हार मान ली है रूपा, तुम जो कहो वही होगा। रात में उसने मल्हार को फिर से समुद्र भेज दिया। तूफान आ चुका था, बिजली कड़क रही थी, समुद्र में विशाल लहरें उठ रही थी। मल्हार ने मछली को पुकारा, सोनारी, आ जाओ। क्या चाहिए मल्हार? मेरी पत्नी महारानी बनना चाहती है। मल्हार, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं समुद्र की देवी हूं। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया क्योंकि तुम दयालु थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी के लालच ने मेरे धैर्य की सारी सीमाएं तोड़ दी। मुझे माफ कर दो सोनारी।
जाओ, मैं तुम्हें महारानी बनाती हूं। रूपा अब महारानी थी, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं थी। मल्हार, मुझे नींद नहीं आती। मुझे लगता है मैं सिर्फ महारानी हूँ। ऊपर भी कोई होता है। आसमान में सूरज है, चांद है, वे मुझसे ऊपर हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं सूरज, चांद और समंदर की देवी बनूं। कोई मुझसे ऊपर नहीं। रूपा, ये पागलपन है। पागलपन नहीं, मेरी आखिरी इच्छा है। जाओ अब, मछली से कहो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर अब नहीं गए तो मैं पहले तुम्हारा गला काटूंगी, फिर खुद समुद्र में कूदूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये आखिरी बार है। रात का अंधेरा था, आसमान फट रहा था, समुद्र उफान पर था। 50 फुट ऊंची लहरें किनारे से टकरा रही थी। सोनारी, आ जाओ। मल्हार ने पूरी ताकत से मछली को पुकारा। एक भीषण प्रकाश हुआ, पूरा समुद्र सुनहरा हो गया। जादुई मछली विशाल रूप में प्रकट हुई। बोल मल्हार, तुम्हारी पत्नी को अब क्या चाहिए? वो सूरज, चांद और समुद्र की देवी बनना चाहती है। एक लंबा सन्नाटा छा गया। लहरें रुक गई, बिजली थम गई। मल्हार, मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया। तुमने हर बार मेरी सीमा को पार किया, लेकिन आज तुमने वो मांग लिया जो किसी इंसान को नहीं मिल सकता। सूरज, चांद, ये स्वयं भगवान की देन है। समुद्र, ये मेरा घर है। कोई इंसान इनका देवता नहीं बन सकता। अब जो होना है वो होगा। फिर मछली पानी में समा गई और पूरा समुद्र सन्नाटे में डूब गया। जब मल्हार ने अपनी आंखें खोली तो वो अपनी पुरानी झोपड़ी में था। वही टूटी फूटी दीवारें, वही टपकती छत। रूपा उसी पुरानी चटाई पर बैठी रो। ये क्या हुआ? महल, रानीपन, सब गायब। मुझे माफ कर दो मल्हार, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे लालच ने हम दोनों को बर्बाद कर दिया। चुप रूपा, हमारे पास अब भी एक दूसरे हैं, और ये झोपड़ी, ये हमारा घर है। आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगी, सच कहती हूँ। अगली सुबह सूरज की पहली किरण झोपड़ी के दरवाजे से अंदर आई। दोनों बाहर निकले। समुद्र शांत था। देखो रूपा, समुद्र ने हमें माफ कर दिया है। धन्यवाद समुद्र मां, धन्यवाद जादुई मछली। उन्होंने समुद्र को धन्यवाद दिया और एक साथ कहा कि लालच बुरी बला है और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। लालच बुरी बला है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है।